अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं एएस स्टूडियो में और आप देख रहे हैं एहसन हनीफ पॉडकास्ट। आज फिर हमारे साथ मौजूद है एहसन हनीफ। आज फिर से हम मौजूद है, पर आज हमने एक ख़ास दोस्त को बुलाया अपने। लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था कि मेरा बहुत खासम खास जिगरी दोस्त है जो मेरे काम की मैनेजमेंट भी संभालता है और हर चीज़ में बताया था। असद नाम है उनका। तो आज सारा इंटरव्यू उनका होगा। मैं तो बस इंट्रो के लिए आया था थोड़े से, तो आपसे वही बात करेंगे सारी। आइए असद भाई। वेलकम करते हैं हम उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। तो आपकी हमने काफी तारीफें सुनी है एहसन से और आप उनके बचपन के दोस्त हैं। कुछ बताएं अपने बारे में, कब से जानते हैं उनको? मैं तकरीबन इसको 18 से 20 साल से जानता हूँ। ठीक है। और इसका शौक़ था शुरू से ही, बचपन से इसका शौक़ था कि ये सिंगिंग में जो है आना चाहता था। और ये तब से लेके अब तक मेहनत बहुत, यानी कि मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की है इसने। इस चीज़ को छोड़ा नहीं है इसने। यानी कि कई जगहों पे मैंने देखा कि ये नहीं कर सकेगा, नहीं आगे जा सकेगा, पर इसके हौसले इस मामले में इतने मजबूत थे कि इसने उस चीज़ को नहीं छोड़ा। एक इसका, यानी कि एक होता है हॉबीज़, एक इसकी इसका शौक़ था इस चीज़ का, ये उसको लेके चला है। और अब जाके मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि ये मेरा भाई जो है ना अनकरीब जो है नाम कमाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। तो क्या दोस्त, एज अ फ्रेंड आपको उन पे प्राउड तो फील होता होगा? प्राउड फील है तो तभी तो दोस्त है मेरा। ये कौन सा सवाल कर दिया आपने। प्राउड फील है तो हम यहाँ हैं, प्राउड फील है तो दोस्त है वो हमारा। 20 साल की हमारी दोस्ती है, 18-20 साल की दोस्ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उसकी मेहनत को देख के, यानी कि हमें अब प्राउड ऐसा लगता है कि भाई ये बस थोड़ा ही वक्त रह गया है इसको, जो इंशाल्लाह इसकी मेहनत का फल मिलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा उन्हें उनकी मेहनत का फल। तो हमने सुना है कि आप उनकी मैनेजमेंट भी संभालते हैं। जी, सही सुना है आपने। कुछ डिटेल्स बताएं। ये दोस्ती तो चलो हमें समझ में आ गया, बचपन से 15 मतलब 18-20 साल से है। तो कब हुई थी? मतलब बचपन में स्कूल में हुई थी? कहाँ मिले थे, याद है कुछ? बचपन में हम तकरीबन एक जगह पे काम करते थे। बहुत, ये मेरे से छोटा है असल में, बेसिकली मेरे से जो है 4-5 साल छोटा है। ठीक है। तो ये वहाँ पे काम करता था, एक जगह पे आया था बहुत छोटी उम्र में, वहाँ काम करता था। वहाँ से मेरी इसकी दोस्ती शुरू हुई। तो अब इतना टाइम हो गया है कि वो दोस्ती हमारी बरकरार है अल्लाह के फजलो करम से। स्कूल में नहीं मिले हम, पर हम जहाँ मिले वहाँ पे बहुत छोटी उम्र में काम करते थे। इस बात को तकरीबन तकरीबन मैक्सिमम 17 से 18 साल तो हो ही गए। तो आपने बचपन से इनको देखा है, आपने इनकी जर्नी देखी है, आप इनकी मैनेजमेंट भी संभाल लेते हैं। तो कुछ बताएं, कुछ किस्से सुनाए हमें। मैंने अपनी लाइफ में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ए टू जेड, यानी कि यूनिवर्सल जिसको कहते हैं ना, इस लाइन के अंदर अगर कोई यूनिवर्सल है तो मैंने एहसन को देखा है, अपने दोस्त को। जब हम इसके साथ शूट पे जाते हैं, हमारे ज़हनो गुमान में नहीं होता कि शुरू कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ से करना है। और ये हमारे भाई को पता होता है कि मैंने अपने 5 मिनट कहाँ ज़ाया करने हैं, 10 मिनट कहाँ ज़ाया करने हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता, जब पूरा गाना रेडी हो जाता है तो फिर हम सर खुजा रहे होते हैं, ये हुआ था, अच्छा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये क्वालिटी उसके अंदर जो है ना, ये क्वालिटी हर किसी के अंदर नहीं पाई जाती है। जहाँ तक जो गाने बनाते हैं वो मैंने देखा है कि वो, यानी कि एक पूरी टीम होती है, सबका दिमाग होता है। यहाँ पर सिर्फ अगर देखा जाए एक ही बंदे का दिमाग लगता है, वो है एहसन। वो अकेला सारा उसका दिमाग होता है। हम ये सारी चीज़ देखते हैं तो जाहिर बात है हमें प्राउड तो फील होगा, क्योंकि उसकी मेहनत ऐसी है कि उसका जो जो दिमाग लगाया हुआ होता है बनने के बाद हमें नज़र आता है। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि इंशाल्लाह इसका नाम होगा हमारे भाई का, और बहुत जल्द होगा। अब तो मंजिल के इंशाल्लाह हमें लगता है बहुत करीब है। तो जैसे कि आप इनकी मैनेजमेंट भी संभालते हैं, तो आप शूट पे भी साथ होते होंगे, मजा आता होगा। कुछ बुरी चीजें भी होती होंगी, कुछ अच्छी चीजें भी होती होंगी, क्योंकि शूट तो इज लाइक बहुत सारा कुछ होता है। तो कुछ बताएं हमें भी, सुनने वालों को भी। पहली तो बात ये कि हम बुरे नहीं है तो बुरी चीज़ हमारे साथ नहीं होती, और हम साथ हैं तो उसके साथ बुरा हो भी नहीं सकता। ठीक है।
ये चीज़ें बहुत सी, क्योंकि एहसन ने अपनी लाइफ में बहुत परेशानियां देखी हैं। जॉब करिए, फिर यानी कि परेशान ही रहा है पैसों के मामले में, क्योंकि जिस फील्ड में ये आना चाहता है उस फील्ड के अंदर सिर्फ पैसा, पैसे के अलावा और कोई बात ही नहीं है। आप कोई गाना भी शूट करने जा रहे हो, आपको पता है ड्रेसिंग ये वो सब, हर चीज़ में पैसा लगता है, बगैर पैसे के ये काम नहीं होते हैं। पर इसने मेहनत बहुत करी है, सब कुछ अपना जो है समझो इसने अपनी शौक पे लगा दिया। तो फिर गाने शूट करने के लिए इसको ज़ाहिर बात है क्योंकि पैसे लगते हैं, मॉडल है, मॉडल की ड्रेसिंग है, अपनी ड्रेसिंग है, पूरा स्टाफ जा रहा है, गाड़ी है, सब कुछ एक्सपेंसिव है, तो बजट नहीं बनता है। तो उसके लिए फिर इसको अपना इन्वेस्टरों की ज़रूरत पड़ी। एक दो ऐसे मिले इसको जो नहीं चल पाए इसके साथ एक आधा गाना बनाकर, वो मेरे ख्याल में वहीं तक थे। फिर इसको हमने समझाया, हमने बोला भाई 6 महीने में बना या साल में बना, पर अपना बना, अपना लगा, किसी का एहसान लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। किसी का एहसान लेगा कब तक लेगा। तो इस वजह से जो है ये परेशानियां हम लोगों को इसकी लाइफ के अंदर नज़र आई है। तो बाकी ये है कि अब तक तो ये जिस हिसाब से इसकी गाड़ी चल रही है बेहतरीन चल रही है। इंशाल्लाह जब इसको मिलेगा रिटर्न तो इससे ज़्यादा मिलेगा, इंशाल्लाह इसकी सारी इंशाल्लाह। मेहनत वसूल हो जाएगी, ये हमारी दुआ भी है और हमें पक्का यकीन है। मुझे तो खास तौर पे यकीन है क्योंकि मैंने उसके अंदर वो चीज़ देखी है, एक मैंने जिद देखी है उसके अंदर, और मुझे लगता है कि वो ये चीज़ जो है ना हासिल कर लेगा। ये बात मेरी लिख लो कि वो वक्त दूर नहीं है कि एहसन हनीफ एक नाम बन के दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। आमीन आमीन। अच्छा, तो कोई फनी किस्सा, कुछ ऐसा कि, फनी किस्सा? हाँ जी बिल्कुल, कुछ फनी के उस मतलब, फनी यानी कि किस हिसाब से? बहुत है लाइफ के अंदर, क्योंकि इतनी पुरानी यारी नहीं दोस्ती है नहीं, तो शूट्स के बीच शूट के में। बीच में एक बार का मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। हाँ जी। एक बार हम जा रहे थे, एहसन का गाना बन रहा था प्यारे। प्यारे की जो हमारी मॉडल थी सॉन्ग में जिसको हम ले रहे थे लड़की को, तो वो लड़की कहीं रहती थी सरजानी में। तो वो गाना हमारे को शूट करना था हाइपर स्टार के सामने, हॉक्सबे सीबीओ वगैरह के शूट लेने थे हमारे को। वो हमारा डिसाइडेड था कि हमने इस लोकेशन के ऊपर जाके शूट लेना है। तो हुआ ये कि रात के टाइम पे हमारे एहसन ने जो है कैमरामैन को बुलवा लिया। हम लोग सब जो है ना इसके बाद रात को ही आ गए थे, क्योंकि हमें पता था कि हमें सुबह सुबह निकलना है। गाड़ी वाड़ी का हमने इंतज़ाम कर लिया था। हम तकरीबन कोई हमारा पूरा ग्रुप था 15-17, जिसमें हमारी मेकअप आर्टिस्ट भी थी, हमारे एहसन के पियर के सॉन्ग पे जो इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर था वो भी मौजूद था, और हमारे और अपने यार दोस्तों की टीम होती है जो एज अ सिक्योरिटी इसकी समझ लो आप, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम होती है। हुआ ये था कि हम हमारा सब कुछ रेडी था। अब हमारे को मॉडल को उठाना था सरजानी से, ठीक है। तो हमारे पास एक लड़का होता था सबीर नाम का, नाम नहीं लूंगा अब ले लिया, अब क्या हमने बोलूं। ले लिया। उसको हमने भेजा मॉडल को लेने के लिए। तो वो रात को 4 बजे गया ना। उसके अब हमें नहीं पता कि इसका एनआईसी नहीं बना हुआ है, हमें नहीं पता उसके कागजात, उसके बाद बाइक के कागजात नहीं है, हमें नहीं पता, लाइसेंस नहीं है। बस उसने बोला मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, हमने भेज दिया उनको। एसर ने बोला आप चले जाओ, ठीक है ले आओ। अब वो वहाँ चला गया, उसको मॉडल का जो है जो सॉन्ग की हीरोइन थी हमारे, उसका घर वर तो पता नहीं था। एक लोकेशन बताई थी, उस लोकेशन पे जाना था उसको, रात को 4 बजे के टाइम पे पहुंचना था। तो यहाँ से लेने के लिए उसको जब वहाँ निकला तो वो तो उसको मिली नहीं उस लोकेशन के ऊपर। तो वो जाहिर बात है किसी गैर एरिया में आप जा रहे हो, ऊपर से आप देखने में भी मशकूक लग रहे हो तो उन्होंने जो है उसको नज़र में रख लिया। उन्होंने वहाँ पुलिस थाना था, थाने वालों ने नज़र में रख लिया। रात के 4 बजे लड़का घड़ी घड़ी आ रहा है जा रहा है। तो उन्होंने उठा के उसको पुलिस वाले ले गए थाने में। सवाल जाहिर बात है एक मशकूक बंदा किसी गैर इलाके में चक्कर काट रहे। बेसिकली वो हमारा सॉन्ग था, सुबह का शूट था, वो मॉडल को लेने के लिए गया था। तो उस बेचारे को पिटाई विटाई हुई उसकी पूरी रात, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ आया था रात में एहसन के पास, जब हमको सुबह में जाना था, मेरे को थोड़ा काम था, मैं चला गया था। नहीं तो मैं खुद चले जाता लेने के लिए, पर एहसन ने फिर मैं नहीं था, मैंने एहसन को बोला तो किसी और को भेज दे, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर जब 6 बज गए, एहसन 5 या 6 बजे के करीब मुझे एहसन का फ़ोन आया कि यार मैंने लड़के को भेजा था मॉडल को लेने के लिए, ऐसा ऐसा सीन हो गया, उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अरे भाई जब हमें ये पता चला, और हमें ये भी पता था कि हमारे को आधे 1 घंटे में निकलना है, ठीक है। हम भागे यहाँ से, सीधा इसको उठाया, सरजानी गए। वहाँ गए तो भाई कहानी कुछ और।
कहानी कुछ और, बहुत लंबी कहानी चली वहाँ पे। हमारा बंदा पिटा पिटा इसलिए कि गलती उसकी भी थी। अगर भाई तेरे पास ना ड्राइविंग लाइसेंस है ना तेरे पास कागजात है तो तुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही तू आगे चला गया, हमें भी तेरे बारे में सही पता नहीं है कि तेरे पे ये सारी चीज़ें है कि नहीं। तो वो तो पिटा, खैर अपनी गलती में। बहरहाल हमने जाके बातचीत करी, उसको थाने से हम लोगों ने निकवाला। अब उसको तो हमने थाने से निकवाल दिया, पर ये पुलिस वुलिस का मामला सुन के जाहिर बात है, लड़की ज़ात है, लड़के तो हैंडल कर लेते हैं, हमने तो फेस कर लिया जो चीज़ हमने फेस करनी थी। वो लड़की ज़ात है, वो डर गई। अब वो डर गई, वो एहसन का फ़ोन ही ना उठाए। लंच वगैरह सब रेडी था, जो हमको गाड़ी में रख के जाना था। हम लोग ये नहीं कि समझो खाली बस हमको निकलना था, हम लोग इतने रेडी थे। खाली लड़की, ये सारा मामला हो गया पुलिस का, जो उसको रात को पकड़ा और सुबह जब हम गए 2-3 घंटे उसको रखा थाने में, उसको पीटा वीटा। तो उसके बाद लड़की को ये इन्फॉर्म हो गया था कि इसको पुलिस ने पकड़ लिया, बल्कि इसी ने एहसन ने ही बोला था कि इसको जो है पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो वो लड़की डर गई। अब जाहिर बात है कोई भी लड़की होगी डरेगी। तो अब बनाने वाले तो उसके गलत मतलब भी बना सकते। बहरहाल वो लड़की ने फिर एहसन का फ़ोन नहीं उठाया। अब एहसन की वो सिचुएशन मैंने देखी थी, जिंदगी में मैंने उसको इतना परेशान नहीं देखा जितना उस दिन मैंने उसको परेशान देखा। और जाहिर बात है परेशान होना बनता था। और इसका दिमाग बिल्कुल बंद हो गया, कह रहा सर अब क्या करेंगे। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? कह रहा यार वो लड़की अब फ़ोन, जब तक उसको पकड़ा, जब तक वो थाने में था तब तक वो राब्ते में थी लड़की। जब वो थाने में गया उसके बाद से उसने अपना नंबर ही बंद कर दिया लड़की ने। और यहाँ हमारा सब कुछ रेडी था। अब इतनी जल्दी हम ना अपना कोई मॉडल अरेंज कर सकते थे, क्योंकि दिन दिहाड़ा होता तो समझ में आता, रात में हम कैसे अरेंज करें कोई मॉडल, किससे बात करें ऐसे अचानक से। अब एक ही हमारे पास हीरोइन थी, सारी सेटिंग हुई हुई थी और ये हम पहले से सेटिंग करी हुई थी एहसन ने। बहरहाल मैं इसको देख रहा हूँ, ये बोलता है यार असद जाते हैं एक एक घर, क्योंकि इसको भी घर, एहसन को भी नहीं पता था। कहते हैं एक एक घर जो है खटकाते हैं, किसी ना किसी से निकल आ गई। मैंने बोला वो पहले हमारा दोस्त एक अंदर हुआ था, अब ऐसा करेगा ना तो हम सारे अंदर हो सारे जाए। अंदर हो जाएंगे। तो मैंने बोला एक काम कर, हर चीज़ का हल निकल आता है, चल तू जज्बात नहीं हो, मुझे पता है पैसा लगा हुआ है गाने पे किसी का। मैंने बोला हाँ होटल पे बैठते हैं। और मेरी आदत ऐसी है कि मैंने चाय नहीं पी हुई थी सुबह का, तो मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा था। मैंने उसको बोला मैं चाय पीऊँगा ना फिर तेरे को देख कैसे इस मसले से निकालता हूँ। मैं इसको ले गया, हमारे एक दो और दोस्त थे, हम लोग होटल पे बैठे। इसकी बस रोने वाली शक्ल हुई हुई थी, परेशान था जाहिर बात है। मैंने बोला तू कुछ खा ले फिर देखते क्या करना है। मैंने थोड़ा खाया वाया, मेरे पेट में कुछ गया, मैंने चाय भी, मेरा दिमाग काम करने लगा। मैंने उसको बोला एक काम कर, यहाँ से निकल, यहाँ से निकल, यहाँ से निकलेंगे तो कोई काम बनेगी। बोलता है यहाँ से निकलने से कौन सा काम बनेगा। मैंने बोला तू निकल, मैं तुझे कह रहा हूँ ना। हमने खाली वो क्रॉस किया है इलाका, लड़की को हमारी सारी खबर थी उस, और जैसे ही हमने इलाके से बाहर निकले लड़की ने अपना नंबर ऑन किया, हमसे कॉन्टेक्ट किया। मैंने बोला अल्लाह मेरे को मोबाइल दे, अब तक तूने बात की, अब मैं बात करूंगा, क्योंकि अब हम फंस रहे हैं। फिर मैंने उससे बात की लड़की से। मैंने उसको कहा कि आपको पता है आपसे सारी बात हुई हुई है पहले से, आपके जो पैसे वैसे आपको देने हैं वो भी बात हुई हुई है, किसी चीज़ से हम पीछे तो नहीं हटे। अगर एक परेशानी आ गई तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका ना आना हमारे को कितने का नुकसान देगा, आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है। क्योंकि हमने गाड़ी, खाना, कैमरामैन, इतनी क्या क्या हम लोगों ने अरेंज करके रखा हुआ था, जाहिर बात है। तो मैंने जो है लड़की को मैंने बोला आप जहाँ भी हैं आप आएँ शूट पे, आप एक्स्ट्रा चार्जेस लेना चाहती हैं हम देंगे आपको, हम्म। ठीक है। हम आपको नहीं लेके जाते, आपकी जाहिर बात है इज्जत होगी, हम भी समझते हैं। मैंने दिमाग लगाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो इसलिए नहीं निकल रही कि पुलिस केस हो गया, पुलिस बोलेगी इस लड़की के पीछे ये लड़के आए थे, क्योंकि हो जाता है ना। जबकि हमारा थॉट वो था ही नहीं, हमारा तो सिंपल है, एहसन की फील्ड कैसी है इसमें तो जाहिर बात है आपको पता है। तो लड़की को मैंने बोला आपको अगर एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो वो ले लेना, 2-5 हज़ार तो चलो हम बर्दाश्त कर सकते, पर कहने का मकसद है अगर आप ना आएंगी तो वो कितने का नुकसान होगा वो देखो। उसने कितनी मेहनत करके ये चीज़, कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं। समझाया उसको, मैंने बोला चले हम आपको लेने नहीं आते, आप रक्षा पकड़े, 500 जितने भी पैसे बोले आपको रक्षा वाला उसमें बैठा, हम हमारे पास आ जाए। फिर वो लड़की मेरी बात पे रजामंद हुई। फिर वो जो है वहाँ से, हम जिस पॉइंट पे आ चुके थे हमने उसको वहाँ बुलाया, फिर वो आई। लड़की का भाई भी साथ था, भाई था या कज़न वगैरह था जो उसके साथ होता था, क्योंकि मॉडल थी तो जाहिर बात है लड़की ज़ात को ऐसे छोड़ते नहीं है। तो फिर हम जो है हमने वो गाना कंप्लीट किया। वो एक किस्म की हमारी जो है ना याद जिंदगी भर हमको रहेगा, वो हमारे साथ बहुत अलग ही सीन हुआ था। और फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा कुछ किया, पर ये जो फजूल की पंचायत हमारे लिए खड़ी हुई, सब कुछ हमारे मामला बिल्कुल सही चल रहे थे। हमारे बंदे को पुलिस ने उठा लेना, फिर हमको वहाँ जाना,
हम अपना टाइम बचा रहे थे कि चलो एक बंदा ये करेगा, एक बंदा वो करेगा। अब हमको क्या पता था कि हम सबको उसके पीछे जाना पड़ेगा, वहां से उसको लेके आना पड़ेगा। आपको तो पता ही नहीं था, हमारे जेलों को बाहर भी नहीं था। हम सब गए फिर उसको वापसी जो है, क्योंकि हम छोड़ तो नहीं सकते, हमारी टीम है और टीम को साथ लेके चलना। ऐसे थोड़ी कि हमारा एक बंदा फंसा हुआ है तो हम अपना टारगेट पूरा करेंगे, नहीं, ऐसा तो अच्छा नहीं है ना। फिर हम लोग अपना सारे काम हम छोड़ के हम उसके पीछे गए, वहां पे जाके बातचीत की, लेकर आए उसको। ये मामला जो मैंने आपको सारी कहानी बताई, लड़की नहीं आ रही थी, फिर लड़की को राजी किया, लड़की को बुलवाया। थोड़ा ये है कि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, फिर मैंने दिमाग लगाया और कुदरती बात है, मैं जैसा सोच रहा था वैसा ही हुआ। क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि जब तक मैं यहाँ से हम लोग नहीं निकलेंगे ये बाहर नहीं निकलेगी। तो बेसिकली एक फनी चीज जो पूरी रात की ट्रेजेडी में बदल गई, जी और आपको वो सब मैनेज करना पड़ा, पूरी टीम को बल्कि मैनेज करना पड़ा बेशक। तो एक और सवाल था, जैसे आपने मुझे बताया इन्वेस्टर और ये सब, एहसान नहीं लेना, तो ये चीज एहसान से भी बात हो चुकी थी। अब मैं आपसे भी एक बार पूछती हूँ कि अगर इन फ्यूचर कोई आए, सो आप क्योंकि मैनेज करते हो तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपका इसमें अमल दखल होगा? देखिए, अमल दखल तो देखा जाए तो, अगर क्योंकि एहसन ट्रस्ट करता है बहुत मेरे पे, हम लोगों पे करता है, क्योंकि है बात मानता है हमारी, जिसकी वजह ये कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। अगर अब उसको देखा, ये है कि देखिए वही वाली बात आ गई, कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं। अगर होता तो आपके इस सवाल बनता ही नहीं, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि कोई हमारे गानों पे आके इन्वेस्ट करे, ठीक है ना। ये सब चीज़ें नहीं है। तो रह गई बात, अगर इन्वेस्टर की कोई आता है, हम खुद देखेंगे, परखेंगे, अल्लाह ताला ने अकल दी है, अगर बंदा समझ में आएगा तो जाहिर बात है ताली दोनों हाथ से बजती है, ठीक है। ये इसके बाद अभी नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी ज़िंदगी कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो लगाएगा हमें समझ में आएगा, बंदा मुखलिस है और समझने वाला है चीज़ को, फील्ड को, तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर सकते। तो देखा आप लोगों ने, जब एक कोई प्रोजेक्ट बनता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उस पे पूरी टीम का कितना कुछ लगता है। ये किसी एक बंदे का काम कभी नहीं होता, पूरी टीम उस पे वर्क करती है और सबको साथ लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल एक बंदे का काम नहीं होता, सही सही, बिल्कुल एक बंदे का काम नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। पूरे ग्रुप का काम होता है, मेहनत सबकी होती है। आज तो आपको एक किस्सा सुनने को मिला है और ऐसे बहुत से हजारों किस्से हजारों आपको हजारों किस्से हैं, कभी मौका लगा तो फिर आपको बताएंगे, अभी तो मेरे जेहन में भी नहीं आ रहे। हमारे तो ऐसा था कि रोजाना के किस्से, दिन में दो दो तीन तीन किस्से। हमारे किस्से एक से बढ़कर एक है। अच्छा, अभी अपनी दोस्ती का कोई किस्सा बताएं। अब ये तो फनी ट्रेजेडी थी ना, पूरा फनी वाला बताएं कि कुछ तो हुआ होगा अपनी अपनी दोस्ती का, शूट से हटके या कुछ। हम थोड़ा दोस्ती के बारे में भी तो जाने हैं। दोस्ती के बारे में तुम क्या बताओ, अभी सोचना पड़ेगा, बहुत सारे किस्से, कौन सा एक सुनाओ। कोई एक फनी सा यार, इतना सोचना पड़ रहा है। हाँ, अभी ये सोच इस वजह से रहा हूँ, किससे बहुत है, पर वो ऑन ईयर बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं करूँ, क्योंकि तभी सोच रहा हूँ कि भाई, क्योंकि हमारे कोई साधारण किस्से नहीं है। हमारे जाहिर है एक इतने से सालों बढ़कर की। एक से बढ़कर एक है। वो मैं कभी कुछ सोचूंगा तो दोबारा मौका लगा तो मैं आपको बताऊंगा, किससे बहुत है। चले, इन्होंने फिर आज ये बात चलते शो में बोल दी है कि ये दोबारा हमारे पास आएंगे और वो सारे किस्से हमारे साथ शेयर करेंगे। तो यानी कि अभी एक किस्सा सुनने को मिला है, अभी बहुत सारे बाकी हैं। बहुत सारे बाकी है, वो आपको वक्त आने पे जो है मौका लगा तो मैं सुनाऊंगा। अब एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि एहसन के मिजाज के बारे में कुछ बताएं। एहसन के मिजाज के बारे में कुछ बताओ भाई। ऐसा नो, हमारा सिंपल है, हमारे साथ जो जैसा है हम उसके साथ वैसे हैं। कोई हमारे साथ एक गुना नेकी करता है ना, हमारी कोशिश होती है उसके 10 गुना ज़्यादा बढ़कर करें। यही हमारा, देखिए यारी दोस्ती में एहसन हो गए, हम हो गए, हमारा उसूल यही है। हमारे साथ कोई 1% नेकी करता है, हमारी कोशिश होती है हम उसके साथ 5% में खड़ा हो जाए। तो मिजाज के मामले में ऐसा है, मिजाज जैसे नॉर्मल, किसी की सुनते नहीं है फालतू, ना किसी का खाते हैं तो ना किसी की सुनते हैं, वही वाली वो ये नेचर है एहसन का भी। कोई उसको दब के नहीं रहता है किसी से, कोई उसको दबा के नहीं रख सकता है कि कोई उसको दबा दे। कि अगर इन्वेस्टर भी गाने पे पैसा लगा रहा है ना और वो बोले कि मेरी चलेगी,
तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उसने उसकी भी चलने नहीं दी है। हकीकत है। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, उसने जो भी अमाउंट उसने लगाई है गाने के ऊपर इसके, अब वो अपनी चलाए। अब तो तेरे को थोड़ी नॉलेज है इस चीज़ के बारे में भाई, कि ऐसा होगा वैसा होगा। अब जो इस फील्ड के अंदर है, जो उसको लेके चल रहा है, जिसने पूरा सामान पूरी सेटिंग बनाई हुई है, तो मुझसे सवाल कर रहे हो कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो हमने जो काम के थ्रू भी जो है, इसके काम के थ्रू भी जो देखा है लोगों को, तो ये दब के नहीं रहता, बिला वजह किसी से उलझता नहीं है, कोई उलझे तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये है, बेसिकली नॉर्मल इंसान है। नॉर्मल इंसान है। तो आप क्या मेरे से मुझसे ये बोलना चाह रही थी कि ये कहीं कोई तैयारे से आया है? नॉर्मल इंसान ही है, मिजाज है बस, फट्टू टाइप का मिजाज नहीं है कि अब हम बोलेंगे भाई ये किसी से दब के रहने वाला बंदा हो, वो मिजाज में नहीं है इसका। चले, आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा, और अब तो आपने हमें मौका दे दिया कि हम आपको दूसरी बार भी बुलाएं, और आपसे बहुत सारी बातें सुने और आपसे बातें करें भी। और आपको भी जो भी पूछना हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि हम इनसे वो सब उगलवा सकें। बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर, जिंदगी रही तो। आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, आपसे सारी बातें सुन के इतना अच्छा लगा, और अब तो आपने हमें मौका दे दिया कि हम आपको दोबारा भी बुलवाएं, और आपको भी जो भी पूछना हो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो सवाल डाल दीजिएगा, ताकि हम इनसे वो सब उगलवा सके। और आप आएंगे ना? इंशाल्लाह जरूर आएंगे, आप बुलाएंगे हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये लो अंगूठा लगवा ले आप, जब आप बुलवाएंगे आएंगे। चले, हमें तो इनसे सुनकर, इनसे बात कर कर, हमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर आपको भी उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एहसन हनीफ स्टूडियो में। वैसे दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन इसको खत्म करूं मगर करना पड़ेगा, क्योंकि अब वादा कर दिया कि दोबारा मिलेंगे। और आप भी वादा करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे, और देखते रहिए एहसन हनीफ स्टूडियो। अल्लाह हाफिज।